अध्यात्म विज्ञान कोई धर्म या संप्रदाय नहीं है, ये स्पिरिचुअल साइंस है जो कुदरत के कानून पर आधारित है। ये विज्ञान पूरे ब्रह्मांड के सभी रहस्यों को उजागर करता है और जीवन के सभी पहलुओं को समझने के लिए एक नई दृष्टि देता है। इसी को आर्ट ऑफ विजन कहते हैं, दुनिया को देखने की एक नई दृष्टि, जो अध्यात्म विज्ञानी परम पूज्य स्वामी श्री कमलेशानंद जी के निर्देशन में सनातन सत्य का अनुसंधान कर हमारे जीवन को प्रकाशित करे। जय सच्चिदानंद। आप जो ज्ञान दे रहे हो और हम ले रहे हैं, और आप इसमें आपका उदय कर्म और हमारा निमित्त दोनों का कॉम्बिनेशन होने से ये जो आज जो भी अवस्था, जो भी सिचुएशन डेवलप हो रही है और हुई है, उसका श्रेय माने कैसे हम कर सकते हैं कि दोनों की जरूरत थी या एक का ही जरूरत था। आपका उदय करना था इसीलिए हमें मिला, या हम भी निमित्त है इसीलिए हमें मिला, और भविष्य में भी ऐसे अपॉर्चुनिटी हमको मिले, उससे हम क्या कर सकते हैं, माने भावना कर सकते हैं या क्या कर सकते हैं। सबसे पहली बात ये ज्ञान शब्दों के माध्यम से देना और लेना, ये कुदरती रचना है। क्या है? देना और लेना। मैं दे सकता हूँ, आप ले सकते हैं, ये कुदरती रचना है। मगर मेरा अनुभव है वो कुदरती रचना नहीं है। और आप ये ज्ञान सुन के, ग्रहण करके, उपयोग करके अनुभव करोगे, वो भी कुदरती रचना नहीं है। तो कुदरती रचना क्या है क्या नहीं है वो मैंने बता दिया। अभी आपका दूसरा प्रश्न था कि बार बार हमको ये विज्ञान की जानकारी और डीप, शार्प एंड परफेक्ट मिलती रहे, उसके लिए क्या करना चाहिए? अंतर्यामी परमात्मा को प्रार्थना करो कि अंतर्यामी परमात्मा, हमको यही दुनिया का सनातन सत्य मिलता रहे, समझने के लिए, अनुभव करने के लिए मौका मिलता रहे, ताकि हम भी एक दिन सनातन सत्य को पहचाने। और सनातन सत्य में आत्मा भी आ गया और आत्मा के अलावा पांच तत्व भी आ गए। ये सब कुछ समझ के हम भी एक दिन केवल ज्ञान, केवल दर्शन और केवल ज्ञान प्राप्त करके हम अपने आप में ही मिल जाए। ये हमारी एक भावना होती है। क्या होती है? इसमें लेने देने की बात नहीं है। मेरा प्रश्न ये था कि जो ज्ञान खुला हुआ आप द्वारा, तो आपका उदय कर्म से ये खुला हुआ या हमारे निमित्त से ये ज्ञान खुला हुआ और जो हमें मिला हुआ, माने वो ज्ञान मेरे पास में लेकर आया हूँ। बरोबर। क्या बताया? लेकर आया। मगर शब्दों के माध्यम से प्रेजेंट करना, इसमें मेरी फ्रीडम नहीं है। हाँ। राम की भी नहीं थी, कृष्ण की भी नहीं थी, महावीर की भी नहीं थी। उसको आप संजोग बोलते हैं। संजोग कहो, उदय कर्म कहो या कुदरती रचना, तीनों एक ही। उसमें फ्रीडम नहीं है। प्रेजेंट करना उसमें फ्रीडम नहीं है। अनुभव करना वो तो मेरी खुद की बात है। हाँ। तो अनुभव करने में कुदरती रचना बीच में नहीं आएगी। प्रेजेंट करने में जरूर आएगी। मैंने कल भी बहुत डिटेल में बताया था कि ज्ञान होना और ज्ञान को प्रेजेंट करना, विदाउट सर्कमस्टांसेस यू कैन नॉट स्पीक अ सिंगल वर्ड्स। माने उसके लिए निमित्त भी चाहिए 100%, और वो निमित्त भी कुदरत ही देंगी एज पर योर प्रीवियस वर्ड कॉज। मैंने कौन निमित्त भी चाहिए, सब सामने सब संजोग चाहिए। सब संजोग, जो भी, जैसे कोई भी कार्य के लिए संजोग चाहिए, ऐसे उसमें भी चाहिए, सेम चाहिए। क्वालिटी डिफरेंस रहेगी, सर्कमस्टांसेस, तत्व, लॉ सेम रहेंगे। आप समझे ना? मगर भावना अलग रहेगी। एक रिलेटिव सत्य की बात सुनना है, एक सनातन सत्य की, इतना डिफरेंस रहेगा भाव में, बाकी सब सेम रहेगा। अच्छा, और ये जो भावना हम करते हैं वो सामूहिक भावना का ज्यादा जोर होता है या इंडिविजुअल भावना का? और दोनों का हमें रिजल्ट तो अलग अलग ही मिलेगा, लेकिन सामूहिक भावना से उसका क्या ज्यादा बेनिफिट होता है? बहुत बेनिफिट होता है। और हिंदुस्तान में आज जो हमारी पॉपुलेशन है 135 करोड़ अप्रोक्सीमेट, अगर वो कहे कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं,
हिंदुस्तानी है तो दुनिया आगे बढ़ जाएगी। द पावर ऑफ यूनिटी, क्या बताया? पावर ऑफ तो रहेगा एक व्यक्ति करेगा तो फर्क तो होगा ही नहीं। यूनिटी इज यूनिटी और डिवीजन इज डिवीजन। में आध्यात्मिक कोई भी फील्ड में, कोई भी फील्ड, तो कॉमन बात मैंने आपको समझाने के लिए सिंपल फॉर्म में बता दिया। यूनिटी तो चाहिए। आज माहौल भी होगा, जब माहौल नहीं होगा माहौल कुछ नहीं कर सकेंगे। और दादा भगवान एग्जाम्पल देता हूँ, दादा भगवान पावरफुल ज्ञानी थे, उसमें कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है, मगर प्रेजेंट करने के लिए संजोग चाहिए, नहीं तो वो भी नहीं कर सकते। क्या करेंगे? पावरफुल होना वो इंडिविजुअल मैटर है, मगर प्रेजेंट करने के लिए संजोग नहीं लाए तो एक भी शब्द बोल नहीं सकते। ज्ञान होना वो आपकी इंडिविजुअल कैपिटल है, मगर प्रेजेंट करना है तो कुदरत का कानून काम करेगा ही, तुम्हारी मर्जी काम नहीं करेगी। केवल ज्ञान हो तो भी तुम किसको बता सकते, ये जरूरी नहीं है। संजोग वो कुदरती रचना, इंडिविजुअल अनुभूति वो तुम्हारा सब्जेक्ट है, मगर प्रेजेंट करना है तो विदाउट हेल्प ऑफ नेचर यू कैनॉट डू एनीथिंग। उपादान का क्या रोल है? माने उपादान का मतलब होता है योर मैच्योरिटी टू अंडरस्टैंड दिस थिंग्स, यानी ये साइंस को समझ सकते हैं, वो उपादान है। अगर आपका उपादान का मतलब, जैसे मैंने कहा कि ज्ञानी पुरुष दादा भगवान ने बहुत सारी बातें साइंस की बताई है और बताने की कोशिश भी किया उन्होंने शॉर्ट में, मगर जब उपादान ही नहीं था तो फिर वो ग्रास्प भी नहीं करेंगे ना। मैं बताऊंगा मगर वो उपादान नहीं है तो हाउ दे कैन एक्सेप्ट इट? माने लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग। दैट्स इट। उपादान का मतलब होता है क्वालिटी, डेवलपमेंट, क्वालिटी ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग। आप समझ ही नहीं पाओगे अगर उपादान नहीं होगा तो, बताने वाला कितना भी पावरफुल क्यों ना हो, मगर जब आपका डेवलपमेंट नहीं तो ग्रास्प ही नहीं कर पाओगे। हाँ, शब्दों के माध्यम से सुन सकोगे और शब्द का अर्थ शायद कर सकोगे, मर्म नहीं समझ में आए। इसके लिए तो उपादान चाहिए। डेवलपमेंट ऑफ योर विजन, डेवलपमेंट ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग, डेवलपमेंट ये आपका जो है वो आप डेवलपमेंट लेकर आए सो यू कैन इजी टू अंडरस्टैंड। आज हमने जब 9 साल की उम्र में बड़े बड़े धर्म ग्रंथों का अभ्यास करना शुरू किया और मैं समझ पाया, इंटरेस्ट भी था, ये डेवलपमेंट था, ये वर्ड का नॉलेज नहीं था, तो ये लेकर आए, उसको कहते हैं उपादान। उपादान माने बढ़ा सकते हैं, ऑफ कोर्स लेकर भी आए, अपग्रेड भी होगा ना। डेवलपमेंट बढ़ भी सकता है, तभी तो एक दिन केवल दर्शन और केवल ज्ञान होगा। नहीं बढ़ेगा तो कैसे होगा? वो तो बढ़ेगा तो आप बोलते हैं कि जो भी होता है हम पैकेज लेके आते, उसमें कुछ प्लस माइनस नहीं होता है, तो उपादान कैसे बढ़ेगा? नहीं, आपने जो बात को वो ठीक तरह से समझा नहीं। मैंने क्या कहा, टुडे यू कैन यूज एट प्रेजेंट जो आपके पास डेवलपमेंट है उसी लेवल तक आप इसका मिनिमम मैक्सिमम यूज कर सकते हैं एज पर योर डेवलपमेंट, मगर आप उसको पास करके आपका डेवलपमेंट तो बढ़ा सकते हैं। तो डेवलपमेंट तो बढ़ा सकते हैं। इसमें क्या, मैंने पहले भी कहा, ज्ञान दर्शन का उपयोग करके चारित्र का अनुभव करना, उसमें कुदरती कानून बीच में नहीं आएगा तो डेवलपमेंट तो बढ़ेगा। मन वचन काया में आपका कंट्रोल नहीं है। तो समझिए कि उपादान और डेवलपमेंट दोनों साथ साथ एक ही है। शब्द जैनिज्म का उपादान बताया है, मैंने इंग्लिश में इसको डेवलपमेंट का। द मैसेज एंड द मीनिंग इज द सेम। मैं उपादान कहूंगा तो कई सारे लोगों को समझ में नहीं आएगा, तो एक ही बात है। मुझे मेरे में तो उपादान शब्द होता है वो कनेक्टेड विथ योर इनर डेवलपमेंट। यू कैन अंडरस्टैंड, यू कैन ग्रास्प वेरी इजीली। तो दादा बोलते समझ कर। बस वही स्वामी जी तो कबीराज जी अपने पद में गाया था, मैंने कल भी कहा था, समझण भूलव घर नित से तेदी तारो मोक्ष से। समझण भूल वगैरह नहीं होनी चाहिए। समझण तो है मगर भूल वाली है, क्या विथ मिस्टेक है, वो विदाउट मिस्टेक होनी चाहिए। बस दैट्स इट। समझन तो सबके पास है एज पर इज लेवल, मगर वो भूल वाली है,
भूल का मतलब होता है अज्ञान के साथ वो अंडरस्टैंडिंग है। अगर अज्ञान खत्म हो गया तो वो बिना भूल वाली हो गई, वही केवल दर्शन है। यस स्वामी जी, जोना और जानना समझ हो गई, मगर ज्ञेय और ज्ञाता, ज्ञेय का एग्जैक्ट मतलब क्या होता है? ज्ञेय और ज्ञाता जो बोलते हो, ज्ञेय हम उसको ज्ञेय बनाते हैं, ज्ञेय का एग्जैक्ट मतलब क्या है? मैंने 6 शब्दों का अर्थ पतली पुस्तक में जो प्रिंट हुई थी, अभी बाहर भी है मेरे ख्याल से, उसमें मैंने बताया है। दृश्य, दृष्टि, दृष्टा, ज्ञेय, ज्ञान, ज्ञाता, ये सीक्वेंस है। क्या है? एक तरफ ज्ञान है, दूसरी तरफ दर्शन है। ये पूरी सीक्वेंस है, दोनों की, ज्ञान और दर्शन की सीक्वेंस है। सिंपल भाषा में बता दूं, शॉर्ट में, दिखता है वो दृश्य है, देखने वाली दृष्टि है, और प्रकाशक है वो परमात्मा है, वो दृष्टा है। दृष्टा आत्मा, दृष्टि प्रतिष्ठित आत्मा, और दृश्य बाहर दिखता है वो दृश्य, दृष्टि और समझ में आ गया? ओके। अभी जो दृश्य दिखता है वो दृश्य को देखने से ज्ञान उत्पन्न होता है। क्या होता है? ज्ञान। वो ज्ञान जो है, ज्ञान को जानने वाला ज्ञेय है और आत्मा ज्ञाता है। बिना आत्मा और बिना प्रतिष्ठित आत्मा ज्ञान प्रकट नहीं होता है। ज्ञान को जानने वाला, ज्ञान को जानने वाला प्रतिष्ठित आत्मा है और ज्ञान को प्रकाशित करने वाला मूल आत्मा है। मूल आत्मा में जो ज्ञान है वो शब्द और क्रिया का ज्ञान नहीं है। मूल आत्मा में रिलेटिव सत्य का ज्ञान नहीं है, मगर मूल आत्मा आत्मा और पूरे ब्रह्मांड को प्रकाशित कर सकता है, देख जान नहीं सकता है। उसके लिए प्रतिष्ठित आत्मा चाहिए। और इसीलिए जब केवल ज्ञान को एक्सप्लेन करते हैं तो लास्ट बर्थ में भी डिस्चार्ज प्रतिष्ठित आत्मा होता है। आप समझे ना? मगर जब सिद्ध क्षेत्र में गए फिर वो कुछ कर सकते हैं। और इसलिए दादा भगवान कहते थे कि आत्मा को कुछ काम करना है तो बॉडी की जरूरत होती है, नहीं तो वो कुछ नहीं कर सकते। वो वहाँ मैंने सुना था कि ज्ञेय में अपने खुद बॉडी को ज्ञेय बनाना है, वो अपने को खुद को ज्ञेय बनाना है और हमको अलग अलग एंगल बताए। मैंने तो आपको एग्जाम्पल समझने के लिए दिया, वो अभी दूसरा क्वेश्चन हुआ। बॉडी को ज्ञेय बनाना वो एक अलग क्वेश्चन हुआ। मैंने आपको एग्जाम्पल देके बताया कि दृश्य, दृष्टि और दृष्टा क्या है, ज्ञेय, ज्ञान और अज्ञाता क्या है। ज्ञेय का मतलब होता है जैसे ये मैं देख रहा हूं तो मेरे लिए दृश्य है, मगर मैंने देखा ये कागज है तो वो ये ज्ञान हो गया। बोलते नहीं है बराबर है। मगर 2 साल के बच्चे को भी ये क्या है तो क्या बताएगा? कागज नहीं, उनको मालूम है कागज है, बराबर, उनको मालूम है। वो कागज देखेगा मगर कागज है वो जानेगा नहीं, दृश्य के रूप में देखेगा मगर ज्ञान के रूप में नहीं जानेगा। तो आपको समझ में आए इसलिए बताया कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दृश्य और ज्ञेय। और ज्ञेय के पीछे ज्ञान है और दृश्य के पीछे दृष्टि है, और दोनों को प्रकाशित करने वाला दृष्टा है। इसको ज्ञाता दृष्टा बोला जाता है। ये ऐसे समझोगे तो समझ में आएंगे, तो गोल 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 घूमते ही रहोगे। किसी को मालूम ही नहीं है, ज्ञाता दृष्टा बोलते रहेंगे। मालूम नहीं होता है ये बात, क्योंकि साइंस विजन नहीं है ना, पर्सनल नॉलेज है, विजन नहीं है। तो इसीलिए जैसे मैंने आम को देखा पेड़ के ऊपर तो देखा वो दृश्य है, मगर ये आम है वो ज्ञान है। दोनों क्या हो गया? अलग। तो ये ज्ञान क्यों हुआ? ज्ञेय के आधार से। अंदर ज्ञान अंदर है, क्या है? अंदर है। दृष्टि भी क्या है? अंदर है। तो दृष्टि के अंदर ज्ञान दर्शन है,
तो दर्शन से दृश्य दिखता है और ज्ञान से ये ज्ञान प्रकट होता है। और ये दृष्टि को प्रकाशित करने वाला कौन है? दृष्टा यानी मूल आत्मा। मूल आत्मा नहीं है तो दृष्टि भी नहीं है। तो ये पूरा सीक्वेंस में कोई भी बात समझोगे तो जिंदगी भर तक याद रहेगी, पीसेस में समझोगे तो वही कंफ्यूजन पे। और इसीलिए मैं ज्यादातर कोई भी बातों को इतना स्पष्ट बताता हूँ ताकि सुनने वाले को या बाद में भी वो सुनेंगे तो उसको क्लैरिफिकेशन होना चाहिए, नॉट ओनली यू। स्वामी जी, अभी जो ज्ञान अज्ञान की बातें चल रही थी तो अभी एक स्वामी जी कंफ्यूजन ये होता है कि वैसे आत्मा का स्वभाव तो मोक्षगामी है, ऊपर जाने का स्वभाव है, हवा भरा हुआ फुग्गा की तरह, बराबर है ना। और ये जो अपना संसारी ये जो कुदरत है वो भी हमेशा उसको छुड़ाने के लिए कोशिश में रहती है कि सब संजोग दे के छूट जावे और मोक्ष पे जावे। तो स्वामी जी, अब जब ये अपने तीर्थंकर जो हो गए ऋषभदेव भगवान, उन्होंने काफी विद्या संसार लक्ष्य, संसार बढ़े ऐसे लोगों को सिखाई है। तो फिर जब मोक्ष में जाने की सबकी कुदरत का वो है कि वही सब लोग मोक्ष में जावे, तो फिर ये संसार बढ़ाने की इतनी विद्या ऋषभदेव भगवान ने क्यों किया? इतना सारा क्यों सबको सिखाया कि संसार बढ़े, संसार में सब आगे बढ़े, और वहां से डेवलप होते 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 अभी ये यहाँ तक इतनी भौतिकता तक सब बुद्धि से संसार का डेवलपमेंट हो गया। तो उसके पीछे कुदरत का या ब्रह्मांड का ये भी कुछ आशय है कि यहाँ पर भी, पृथ्वी पर भी, संसार में भी उसका डेवलपमेंट हो, ऐसा भी कुछ आशय होगा कि फिर इतना ये सब विद्या, संसारिक लौकिक विद्या ऋषभदेव भगवान ने क्यों ये सब ज्ञान क्यों खुला किया होगा? वो थोड़ा जानना था। स्विच ऑफ हो गया। सबसे पहली बात यह है, जब भी इस सृष्टि के ऊपर प्रथम तीर्थंकर के फॉर्म में कोई भी व्यक्ति आते हैं, उन व्यक्ति को सबसे पहले संसार कैसे चलाना वो ही ज्ञान बताना पड़ता है। क्योंकि प्रथम तीर्थंकर जब आते हैं उससे पहले यहाँ मनुष्य एनिमल की तरह जीते हैं। उनके पास कोई ज्ञान नहीं है, न शब्द ज्ञान है, न कोई रसोई पकाने का ज्ञान है, न कोई लिपि का ज्ञान है, न कोई भाषा का ज्ञान है, न कोई कपड़े का ज्ञान है, न कोई फैमिली जीने का ज्ञान है, कोई ज्ञान है नहीं उनको। तो सबसे पहले प्रथम तीर्थंकर यही ज्ञान देते हैं, यानी सृष्टि समाज कैसे आगे चले। आप समझे? सभी तीर्थंकर को यही देना पड़ता है, फर्स्ट तीर्थंकर को खास करके। फिर जैसे 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 लोग समझते जाते हैं सामाजिक ज्ञान, फिर नेक्स्ट स्टेप आता है धार्मिक ज्ञान, फिर आता है आध्यात्मिक ज्ञान। तो स्लोली स्लोली दे ट्राई टू प्रेजेंट ये तीनों फैकल्टी का ज्ञान समाज को पहली बार बता रहे हैं फर्स्ट तीर्थंकर। अभी मैंने कहा कि फर्स्ट तीर्थंकर पहली बार बता रहे हैं, ऐसा क्यों? क्योंकि अभी जो पंचम आरा चल रहा है उसमें तो धर्म भी है, ज्ञान भी है, जो भी लेवल का है। मगर जब छठा आरा आएगा वहां धर्म ज्ञान का शब्द ही नहीं है। उसके बाद फर्स्ट और सेकंड आएगा
अपर लेवल में जाने के लिए, उसमें भी धर्म नहीं रहेगा, सांस्कृतिक जीवन भी नहीं रहेगा, जंगली जीवन रहेगा, ह्यूमन भी। क्या बताया? मगर जब प्रथम तीर्थंकर थर्ड स्टेप में आएगा तब ये सोशल लाइफ, रिलीजियस लाइफ एंड स्पिरिचुअल लाइफ का ज्ञान देके बिगिनिंग होगी। क्या होगी? फिर पहला में से दूसरा तीर्थंकर, तीसरा, चौथा, ऐसे चालू हो जाएगा।